बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बनाना और एप्पल का मिल्क शेक। किस तरह से मैं बना रही हूँ घर में। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सस्ता है। आप लोग इसको घर में इजीली बना सकती हैं। हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो वो पता नहीं साफ़ होता भी है या नहीं। आप इसको घर में इजीली बना सकती हैं। तो मैं आपको इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। इसके लिए मैंने फ्रूट्स को लेके अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कट करके रख लिया है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अब इसको हम लोग अपने जूसर में डालते हैं। इसके मैंने थोड़े बड़े पीसेस ही रखे हैं। शुगर जो आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 2 खाने के चमचे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि केले में पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो ये बड़ा मज़ेदार सा क्रीमी सा बनेगा। इसके अंदर हम लोग दूध ऐड कर रहे हैं, हाफ़ kg। दूध ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर आइस क्यूब्स डाल रहे हैं। आइस को मैंने बिल्कुल क्रश करके रख लिया था। अब हम लोग इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको जब मैं गिलासों में डालूँगी। तो अब मैं इसको गिलासों में निकालने लगी हूँ। ये माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी सा बन के तैयार हुआ है। इसमें क्रीम तो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि केले जो हैं वो पहले ही आप लोगों को पता है कितने मीठे और क्रीमी से होते हैं। इसी तरह हम दूसरे गिलास में इसको निकाल लेते हैं। तो ये विटामिन से भरपूर है। आपकी सेहत के लिए, आपकी बोन्स के लिए ये बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छा है आप लोगों की सेहत के लिए। तो आपने इसको इसी तरह से बनाना है। हम लोग बाज़ार से लेने जाते हैं तो वो, अब मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि पता नहीं वो सफाई का ख्याल रखते भी हैं या नहीं। तो आप इसको अपने घर में मंगवा के तो अच्छे तरीके से बनाएं, सबको दें, और ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो आपने इसको बनाना है और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये मेरा जूस की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।